आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इविल आइज पर। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं रेलवे में ड्राइविंग का काम करता था। उस रात मैं और उमेश मालगाड़ी चलाकर जा रहे थे। हम लोग आपस में बात करते करते जा रहे थे। रात के करीब 1 बज रहे थे। हम लोग जिस पटरी से जा रहे थे उस पटरी के दोनों तरफ जंगल था और हमें वहीं सिग्नल नहीं मिल पा रही थी। जब हम वहाँ रुके थे तो उमेश कह रहा था, भाई पता है यहाँ भूत प्रेत रहते हैं, देखना हमें ना मिल जाए। मैं कहता हूँ तो ये सब चीज़ों में विश्वास करता है, ये सब बकवास है यार। ये कह के मैं हंसता हूँ कि तभी हम देखते हैं कि हमें सिग्नल मिल गई है। ये देखते ही हम लोग आगे चल पड़ते हैं। हम लोग कुछ ही दूर बढ़े ही थे कि कोई एक लड़की हमारे पटरी में थोड़ी सी दूर में खड़ी थी, जिसे हम देखते ही दूर से हॉर्न बजाते हैं। हम लोग बहुत बार हॉर्न बजाते हैं लेकिन वो लड़की तो हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जिससे धीरे धीरे हमारी गाड़ी उस लड़की के सामने तक आ गई, जिससे हमें गाड़ी रोकनी पड़ी। मैं गाड़ी से गुस्से से उतर नहीं जा रहा था, तभी उमेश मुझे उतरने मना करता है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं मानता हूँ और गाड़ी से गुस्से से उतर कर उस लड़की से जाकर कहता हूँ, आपको हॉर्न सुनाई नहीं देती क्या? तब से हम लोग हॉर्न बजा रहे हैं। मैंने यह कहा ही था कि वो मेरे से कुछ मांग रही थी। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया हुआ था। मेरे को लगा उसको भूख लगी होगी, क्योंकि उसको देख के लग रहा था कि वो गरीब घर से है। इसलिए मैंने सोचा कि उसको कुछ खाने को दे दूं। तभी मैंने देखा मेरे पॉकेट में एक बिस्किट का पैकेट है, जिसे मैंने उसको दे दिया। उसको मैंने बिस्किट का पैकेट दिया ही था कि ऐसा लग रहा था वो मेरे पर बहुत गुस्सा हो गई है। वो मेरा हाथ पकड़कर पटरी से घसीटते हुए ले जा रहा था और उसके पूरा शरीर में इधर उधर कटा हुआ था और उसके हाथ से खून बह रहा था। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रो कर उमेश को मेरे को बचाने के लिए बुला रहा था। उमेश इतना डर गया था कि वो तो वहीं बेहोश हो गया था। अब मुझे लग रहा था कि मेरा बचना मुश्किल है। तभी मैं उस लड़की से रो रो कर विनती कर रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरे घर में मेरा एक छोटी सी लड़की है। मैंने ये कहा ही था कि वो आत्मा गायब हो गई। मैं डर से बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने आप को सामने वाले स्टेशन की वेटिंग रूम में पाता हूँ। मैंने अपने साथ घटी सारी बातों को उन लोगों को बताया तो वे बताया कि बहुत पहले एक लड़की की बच्ची अस्पताल में भर्ती थी। उसकी बच्ची को खून की सख्त ज़रूरत थी। उसके पास उतने पैसे भी नहीं थे, इसलिए उसे अंतिम में चोरी करनी पड़ी और जिससे उस लड़की ने खून चुराया था उन लोगों ने उसे पटरी में धकेल दिया और एक गाड़ी में आकर उसे कुचल दिया। कुचलते समय भी वो लड़की कह रही थी कि खून उसके बच्चे तक पहुंच जाना चाहिए, लेकिन उन लोगों ने इतना भी नहीं किया, जिससे उसकी बच्ची वहीं मर गई। उसके बाद से वो आत्मा सबसे खून मांगती है और जो उसे खून नहीं देता है उसका वो जान ले लेती है। पर अच्छा हुआ आप बच गए, क्योंकि आपने अपनी बच्ची का नाम लेकर अपनी जान की विनती की थी। क्योंकि वो आत्मा अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे छोड़ देती थी जो अपना बच्चे का नाम लेकर उससे अपनी जान की विनती करे। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ला देने वाली हॉरर स्टोरीज के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।